आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक नई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, थोड़ा-सा टफ लेवल भी है, थोड़ा मॉडरेट लेवल भी है, जिससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, आपने कितना स्कोर किया, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अपना स्कोर एंड में ज़रूर बताना और होमवर्क कमेंट करके बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सुदामा कॉमा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा डैश पुअर। तो ये क्या है, ये एक नाउन एंड अपोजिशन का केस है। नाउन और अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड प्लेसमेंट ऑफ टू नाउन, जिसमें दो नाउन एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुदामा के बारे में बात की जा रही है। सुदामा यहाँ क्या है, मेन नाउन है। द फ्रेंड ऑफ कृष्णा यहाँ पर अपोजिट नाउन है, सुदामा के बारे में ही और जानकारी दे रहा है। इन दोनों के बीच में कॉमा जो यूज हुआ है ना, वो क्या कर रहा है और अपोजिशन का यहाँ पर निशान दे रहा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सुदामा के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब फिल होगा। यहाँ पर अगर हम ब्रेक डाउन करके इसको समझे तो सुदामा क्या है, सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। द फ्रेंड ऑफ कृष्णा नाउन इन अपोजिशन है, जो सुदामा के बारे में जानकारी दे रहा है। वॉज क्या है, वॉज सिंगुलर पास्ट टेंस का वर्ब यूज हुआ है क्योंकि सुदामा एक व्यक्ति है। और पुअर क्या एडजेक्टिव है जो क्वालिटी बता रहा है। हम यहाँ पर सिर्फ ये भी कह सकते थे सुदामा गरीब थे, पर हमने द फ्रेंड ऑफ कृष्णा इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ किया है। तो ये नाउन इन अपोजिशन का काम कर रहा है। इस तरीके से एग्जाम में थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको समझना जरूरी था कि नाउन और अपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर वॉज हो जाएगा, सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वॉज पुअर। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यू कॉमा माई स्टूडेंट डैश कॉमा इंटेलिजेंट। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर माई स्टूडेंट किसको एक्सप्लेन कर रहा है, यू को कर रहा है। यानी एक नाउन एक प्रोनाउन को एक्सप्लेन कर रही है। ये भी जो केस है वो नाउन इन अपोजिशन का है, प्रोनाउन इन अपोजिशन का केस है। तो इसमें भी यू जो तुम कौन हो, जो मेरी स्टूडेंट हो, वो क्या हो, इंटेलिजेंट हो। जब एक नाउन या एक प्रोनाउन एक दूसरे को जब एक्सप्लेन करेंगे तो नाउन या प्रोनाउन अपोजिशन का केस हो जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो वर्ब है वो फिल होगा। यू माई स्टूडेंट, ये बात किसकी हो रही है, तो यहाँ पर यू की बात हो रही है, तो ये आर का यूज होगा। यू कॉमा माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई कॉमा मिस्टर ठाकुर कॉमा डैश नॉट डिसऑनेस्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ये भी जो केस है ना वो नाउन इन प्रोनाउन अपोजिशन का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा, वर होगा। मिस्टर ठाकुर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब फिल होगा या फिर आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब को। ये क्वेश्चन मैं जानबूझकर आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ ताकि मुझे भी पता लगे कि नाउन इन अपोजिशन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या फिर नहीं। ABCD में से राइट ऑप्शन क्या होगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। टू स्विम डैश अ गुड एक्सरसाइज। तैरना स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ पर रूल क्या कहता है, यहाँ पर रूल ये कहता है कि सिंगल इन्फिनेटिव हो, सिंगल जीरोंड हो, सिंगल क्लॉज का यूज हो, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+B1। जीरेंड यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पर क्लॉज, क्लॉज का मतलब क्या होता है, एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पर सिंगुलर का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है। टू स्विम का यूज हो रहा है सिर्फ, टू स्विम इज का यूज होगा, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। इन सब के साथ में क्या हो, यहाँ पर सिंगल यूज हो तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अभी हम डबल का भी देखेंगे कहाँ पर डबल है, तो पहले हम इसको समझेंगे। अगर इस तरीके से आता है एग्जाम में, टू स्विम है तो वहां पर सिंगल इन्फिनेटिव का यूज हुआ है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5, स्विमिंग डैश अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर क्या, यह जीरेंड का यूज हो रहा है। जीरेंड क्या होता है, जीरेंड इज द वर्ब फॉर्म दैट एंड्स इन आईएनजी एंड एक्ट्स लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो यहाँ पर स्विमिंग क्या है, यहाँ पर नाउन यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है और आईएनजी फॉर्म है तो ये नाउन जीरेंड है। और ये भी सिंगल यूज हुआ है, यहाँ पर डबल यूज नहीं है, सिंगल यूज है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, टू रन एंड टू स्विम डैश गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टू रन एंड टू स्विम, यहाँ पर डबल इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है। टू टू लगा है ना, 2+B1, 2+B1, 2+B1 यहाँ पर रन है, यहाँ पर 2+B1 स्विम है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब डबल इन्फिनेटिव का यूज होगा, डबल जीरेंड का यूज होगा, डबल क्लॉजेस का यूज होगा तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इस तरीके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को समझना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, यहाँ पर डबल इन्फिनेटिव, डबल जीरेंड, डबल क्लॉजेस एंड से जुड़कर सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हो।
तो क्या है यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड से जुड़े हैं और दो इन्फिनेटिव हैं, टू रन है, टू प्लस बी वन है, टू स्विम है, टू प्लस बी वन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर का यूज़ होगा। टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइज हो जाएगा, एक्सरसाइजेस। यहाँ एक्सरसाइज की प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, एक्सरसाइजेस हो जाएगा। टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइजेस, राइट ऑप्शन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू डैश क्लियर। व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो क्लॉजेस का यूज हो रहा है। अभी हमने क्या समझा था, जब डबल का यूज होगा तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यहाँ पर व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, तो यहाँ पर डबल क्लॉजेस का, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, तो यहाँ पर जब डबल क्लॉज का यूज तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, आर हो जाएगा। व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू आर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 है, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स, एस लगाए वहाँ पे, डैश कम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लीजिए। दो सब्जेक्ट आपके एज वेल एज से जुड़े हों, सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो, तो एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो अब आपने ये समझ लिया है, एज वेल एज से पहले जो आपका सब्जेक्ट यूज हुआ है वो क्या पर्सन है, कौन सा उसका नंबर है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या है, द पब्लिशर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर हैज़, एम, वर, हैव, इसमें से आएगा हैज़ आएगा। द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज़ कम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज़ कम। एज वेल एज से अगर आपका सेंटेंस जुड़ा है और उसके पहले जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है, तो यहाँ पर हैज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ होगा, क्योंकि जो पब्लिशर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर डैश एक्साइटेड टू पब्लिश द बुक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लीजिए। यहाँ पर एज वेल एज से पहले क्या है, राइटर्स है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश द बुक, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रिंसिपल विद ऑल हिज स्टूडेंट्स डैश कमिंग हेयर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लीजिए। हैज़ होगा, वर होगा, आर होगा, या फिर इज का यूज होगा। अगर आपका सेंटेंस विद से, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, व्हाट, बिसाइड्स, लेड बाय, रन बाय से जुड़ा है, तो इनसे पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होता है सेंटेंस में। तो यहाँ पर विद के पहले क्या है, द प्रिंसिपल है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, यू और ही डैश पंचुअल। देखो, जब दो सब्जेक्ट नीदर, नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो या फिर और से जुड़े हों, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हुए हों, तो नॉर, और, बट, आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट के नंबर और अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग होगी, यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीदर, नॉर, ईदर और या फिर सिर्फ और से जुड़ा है, या फिर बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो जुड़ा है, तो इनके बाद में ईदर, अब और के बाद में जो पेयर बनता है और, नॉर, बट आल्सो का, उनके बाद में जो वर्ब सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर और के बाद क्या ही है, तो ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब ही आएगी। यहाँ पर हैव, वर, आर नहीं आएगा, वॉज का यूज होगा। यू और ही वॉज पंक्चुअल हो जाएगा, यू और ही वॉज पंक्चुअल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज ब्रदर्स डैश प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा है, तो जो आल्सो के बाद में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ यूज होगा। तो आल्सो के बाद क्या है, ब्रदर्स है और ब्रदर्स प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब भी आ जाएगी यहाँ पर। नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट हो जाएगा, सिर्फ राम ही नहीं उसके भाई भी वहाँ पर मौजूद थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, द गर्ल हु डैश प्लेइंग इज माई सिस्टर। जो गर्ल खेल रही है वो कौन है, मेरी बहन है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के पहले नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर
हु के पहले क्या है, द गर्ल है, जो कि क्या है, जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हु से जुड़ा है। और कौन-कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, हु हो सकता है, व्हिच हो सकता है, दैट हो सकता है। तो यहाँ पर हु है, हु के पहले क्या है, द गर्ल है, और जो कि सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज़ का यूज़ हो जाएगा। द गर्ल हु इज़ प्लेइंग, जो लड़की खेल रही है, वो कौन है, वो मेरी बहन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इज़ का यूज़ हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, इट इज़ आई हु डैश रिटन दिस लेटर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैव का यूज़ होगा। हु से पहले रिलेटिव प्रोनाउन हु है, हु से पहले आई है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव का यूज़ होगा। हु हैव रिटन दिस लेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नीदर द कैप्टन नॉर हिज टीममेट्स डैश विलिंग टू एक्सेप्ट द डिसीजन। तो यहाँ पे नीदर नॉर के बाद में जो पेयर बनता है, तो नॉर के बाद क्या है, सब्जेक्ट टीममेट्स है, जो कि प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सोच लीजिए, यहाँ पर 15 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आर, टीममेट्स प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब। लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो। देखो जितने लाइक मिलेंगे उतने ही आपको अच्छे वीडियोस मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, अ बुके ऑफ रोजेस डैश लाइंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका अ बुके है, और अ बुके जो ऑफ के पहले होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट क्या है, अ बुके है, जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा यहाँ पर। अ बुके ऑफ रेड रोजेस डैश लाइंग ऑन द टेबल, तो इज हो जाएगा, अ बुके ऑफ रेड रोजेस इज लाइंग ऑन द। क्वेश्चन नंबर 17 है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर। देखो इसका रूल समझ लो, द नंबर ऑफ का यूज़ एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसके बाद में प्लूरल नाउन का यूज़ होता है, और इसका यूज़ जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट की सेंस में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, इसके बाद द नंबर के बाद में क्या होता है, यहाँ पर प्लूरल नाउन जो कि एप्लीकेंट्स है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ईदर ऑफ द सॉल्यूशंस डैश एक्सेप्टेबल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ईदर, नीदर, इन सब के ये सब क्या है, ये सिंगुलर है, और अपने साथ में सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। तो ईदर ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेबल। तो ईदर क्या है, ईदर इज सिंगुलर, सो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इज का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक एवरी डे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लीजिए, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक डिस्टेंस की बात करें या फिर अमाउंट की बात करें या फिर समय बताए, तो वहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। 10 किलोमीटर्स यहाँ पर इज हो जाएगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक एवरी डे, एक यूनिट की बात कर रहा है, एक 10 किलोमीटर एक यूनिट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर सेंटेंस में, तो इज का यूज हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन व्हेन जूरी एक्टेड एज इंडिविजुअली, यानी डिवाइड हुई है, तो वहाँ पर प्लूरल का यूज होगा, यानी कि सारे जो मेंबर है वो डिवाइड हो गए अपने ओपिनियन में, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश गिवन अ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर वर्ड्स का यूज होगा ईच, ईदर, इन ईदर, ये सब अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ईच। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, द कमेटी डैश अग्रीड ऑन द फाइनल डिसीजन। तो यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन है कमेटी, और ये क्या है, कलेक्टिवली अपना डिसीजन दे रहा है, बटा हुआ नहीं है, एक साथ डिसीजन आया है, तो यहाँ पर हैज़ का यूज होगा, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, द कमेटी हैज़ अग्रीड ऑन द फाइनल डिसीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, और ये कमेटी बटा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, मैथमेटिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एंड तो ऐसे होते हैं पर वो सिंगुलर होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट में देख लो, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ मैथमेटिक्स इज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, देयर डैश सेवरल रीजंस फॉर हिज एब्सेंस। बहुत सारे कारण हैं उसके एब्सेंस होने के, तो यहाँ पर कारणों की बात हो रही है, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा, यहाँ आर हो जाएगा, देयर आर सेवरल रीजंस फॉर हिज एब्सेंस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैथ। ईदर और के पेयर में और के बाद जो सब्जेक्ट है वो द टीचर है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका यूज होगा। ये तो 25 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा वीडियो को क्या होना चाहिए ये भी बता देना। स्कोर कितना किया लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लेना, और कमेंट में अपना होमवर्क जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।